अंग्रेज हैं या आप भारतीय हैं, ये हम जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा है कि आप अंग्रेज हैं। बंधुओं, ये बहुत दुखद विषय है कि राहुल गांधी, अक्सर आपने देखा होगा जब कोई और बात होती है, आरोप किसी और पर लगाना होता है, तो वो तुरंत मिनटों के अंदर ट्वीट कर देते हैं, मिनटों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आज ना तो कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्या आज उसी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष एक ब्रिटिश नागरिक है? यह सवाल गृह मंत्रालय के एक नोटिस से उठा है। इस नोटिस में कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी से उनकी नागरिकता के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। पूछा गया है कि आप किस देश के नागरिक हैं? क्या आप भारत के नागरिक हैं या आप ब्रिटेन के नागरिक हैं? बीजेपी से राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भारत सरकार को एक पत्र के साथ कुछ दस्तावेज सौंपे थे, जिनमें यह दावा किया गया था कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में कुछ कागजात में अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है, यानी अपने आप को ब्रिटेन का नागरिक बताया है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की चिट्ठी और दस्तावेजों के आधार पर गृह मंत्रालय के फॉरेनर्स डिवीजन द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा गया। इस नोटिस में राहुल गांधी को संबोधित करते हुए लिखा गया है कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक शिकायत भेजी है जिसके साथ कुछ दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों में बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी का जिक्र है, जो यूनाइटेड किंगडम में वर्ष 2003 में हैम्पशायर के एक पते पर रजिस्टर्ड है। बैकऑप्स लिमिटेड नामक इस कंपनी ने 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को अपने एनुअल रिटर्न्स फाइल किए थे। इन एनुअल रिटर्न्स में राहुल गांधी ने अपनी जन्म तिथि 19 जून 1970 लिखी है और अपने आप को ब्रिटिश नागरिक बताया है, और राहुल गांधी को इस कंपनी का डायरेक्टर इसमें बताया गया है। इसके अलावा 17 फरवरी 2009 को जब इस कंपनी को डिसॉल्व किया गया, यानी बंद कर दिया गया, तब भी कंपनी को डिसॉल्व करने के लिए दिए गए आवेदन में राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता ब्रिटिश लिखी है। वो सारे कागजात इस समय मेरे हाथ में हैं। हमने इन कागजात को पढ़ा है और वो कुछ कागजात हम आपको आज दिखा देते हैं। गृह मंत्रालय ने क्या लिखा है ये भी आपको बता देते हैं। गृह मंत्रालय की चिट्ठी हमारे पास है और उसके बाद वो कागजात कौन से हैं वो भी आपको दिखाते हैं। गृह मंत्रालय ने लिखा है कंप्लेंट रिगार्डिंग सिटीजनशिप, राहुल गांधी को संबोधित करते हुए। फिर उन्होंने लिखा इट हैज बीन फर्दर ब्रॉट आउट इन द कंप्लेंट दैट इन द कंपनीज एनुअल रिटर्न्स फाइल्ड ऑन, आगे तिथि लिखी है, योर डेट ऑफ बर्थ हैज बीन गिवन as 19/6/1970 and that you had declared your nationality as British. Further, in the dissolution application dated 17/2/2009 of the above referred company, your nationality has been mentioned as British. ऐसा गृह मंत्रालय ने उनको चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इसके बारे में आप जवाब दीजिए। 15 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। हमारे पास वो दस्तावेज भी हैं, भारत सरकार को लिखी गई चिट्ठी जो आई थी और उसके साथ जो दस्तावेज हैं वो भी हमारे पास हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक राहुल गांधी ब्रिटेन की बैकऑप्स लिमिटेड नामक कंपनी के डायरेक्टर भी रहे और उसके सेक्रेटरी भी रहे। इस कंपनी के 65% शेयर राहुल गांधी के पास थे। इन दस्तावेजों के मुताबिक राहुल गांधी ने अपना पता लंदन का बताया था। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी लटियंस वाले राहुल गांधी हैं या फिर लंदन वाले राहुल गांधी हैं। अब इन कागजात पर नजर डालिए। ये देखिए, ये है कंपनीज हाउस, इसमें कंपनी का नंबर दिया गया है, कंपनीज नेम बैकऑप्स लिमिटेड, राहुल गांधी का नाम है, आगे लंदन का पता दिया गया है, पर्सन नेम्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन द स्टेटमेंट डिलीवर टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन, आगे सेक्शन लिखा हुआ है। ये उस कंपनी के बारे में जानकारी है जिसमें राहुल गांधी को डायरेक्टर बताया गया है। अब देखिए, ये एनुअल रिटर्न है, अगर आपकी स्क्रीन पर आप देख पाएं, ये एनुअल रिटर्न है, 2006 का एनुअल रिटर्न है, 21/8/2006 तिथि है इसमें, और डिटेल्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी यहां नीचे लिखा है। इसमें लिखा है नेम राहुल गांधी, एड्रेस भी दिया गया है 51 साउथ गेट स्ट्रीट हैम्पशायर। अब डायरेक्टर के तौर पर नाम लिखा है राहुल गांधी, डेट ऑफ बर्थ 19/6/1970, नेशनैलिटी, ये खास बात है, नेशनैलिटी ब्रिटिश, ऑक्यूपेशन
कंपनी डायरेक्टर। अब एक और पेपर है जिसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया गया है। 65 ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड एट एज ऑन, जो भी उसमें उन्होंने तारीख दी है, यहां पर भी राहुल गांधी के नाम पर है। और जब आप आगे जाएंगे, एनुअल रिटर्न 21/8/2005, ये 2005 का है। अभी हमने आपको 2006 का दिखाया, ये 2005 का है, ये भी वही है। नेम राहुल गांधी, डेट ऑफ बर्थ 19/6/1970, नेशनैलिटी ब्रिटिश, ऑक्यूपेशन कंपनी डायरेक्टर। तो ये वो पेपर्स हैं सारे जिनके आधार पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी कहां के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं या ब्रिटेन के नागरिक हैं। और यह बात है 2005 और 2006 की। आपको याद होगा 2005 और 2006 में यूपीए की सरकार थी भारत में, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष थी। यूपीए की सरकार देश में चल रही थी। कई देशों का संविधान दोहरी नागरिकता की इजाजत भी देता है, लेकिन भारत का संविधान दोहरी नागरिकता को मंजूरी नहीं देता। संविधान का अनुच्छेद 9 किसी भी भारतीय नागरिक को विदेशी नागरिकता लेने से रोकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो आप भारतीय नागरिक नहीं रह जाएंगे, नहीं माने जाएंगे। राहुल गांधी कोई सामान्य नागरिक नहीं है, वो भारत की संसद के सदस्य हैं, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और गांधी परिवार के सदस्य हैं और उन्हें भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। इसलिए उन पर यह नियम और सख्ती से ज्यादा लागू होते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इसलिए पूरे देश को यह सच जानने का अधिकार है कि राहुल गांधी की नागरिकता क्या है। राहुल गांधी भारतीय हैं या फिर ब्रिटिश हैं। राहुल गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रपौत्र हैं। वो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पौत्र और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुत्र हैं। ऐसे में भारतीय नागरिक होना राहुल गांधी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन अगर ये दस्तावेज सही हैं तो राहुल गांधी को ये बताना चाहिए पूरे देश को कि आखिर वो कौन सी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से उन्होंने ब्रिटेन में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। इस विवाद को लेकर विपक्ष भारत सरकार के नोटिस की टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है कि ये जो नोटिस आया है ये इसी समय क्यों आया, जब बीजेपी का दावा है कि ये दस्तावेज राहुल गांधी द्वारा सत्यापित किए गए हैं, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर खुद राहुल गांधी ने ही एनुअल रिटर्न फाइल किया है। राजनीति में हर आरोप अपने साथ एक असरदार जवाब देने का मौका लेकर आता है। राहुल गांधी के पास एक शानदार मौका है कि वो चाहें तो सोशल मीडिया पर या फिर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कह सकते हैं। अगर उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, तो वो खुलकर देश के सामने आ सकते हैं। देश की जनता बहुत समझदार है, तुरंत समझ जाएगी। लेकिन फिलहाल वो इस मामले पर चुप हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब कोई और बात होती है, आरोप किसी और पर लगाना होता है, तो वो तुरंत मिनटों के अंदर ट्वीट कर देते हैं, मिनटों के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन आज ना तो उन्होंने ट्वीट किया और ना ही आज उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही इस पर कोई बयान दिया।